हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि संडे के अलावे प्रतिदिन क्लास चलती है। संडे को केवल छुट्टी रहती है, बाकी प्रत्येक दिन क्लास आपको दिया जाएगा यूट्यूब पर। बिल्कुल मुफ्त क्लासेज है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों को बतला दें कि 10th क्लास का सोशल साइंस की क्लास जो है सब प्रतिदिन होती है और प्रैक्टिस पेपर चलता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जब भी क्लास में आए तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके आएँ, ठीक है ना। आज जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ये दूसरा ही चैप्टर का है और यह है विद्यासागर से मैं करवा रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है ना, तो इससे मैं आज करवाने वाला हूँ। प्रत्येक प्रकाशन से मैं आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है ना। तो दूसरा ही चैप्टर है, दूसरा ही चैप्टर से ये आपके विद्यासागर से मैं करवा रहा हूँ सिविक्स का, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? अब दो क्लास ले लेने के पश्चात आपका स्पीड काफ़ी बढ़ गई होगी, इसलिए टाइम बहुत कम लेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, ठीक है। तो भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? देखिए मित्रों क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर को भी तोड़ करके कि जम्मू कश्मीर लद्दाख बना दिया गया था, ठीक है ना। अनवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया था, ठीक है। तो 9 से फिर क्या हो गया? 8 हो गया। 7 से 9 हुआ, 9 से फिर 8 हो गया था और 28 राज्य। भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। दूसरा के संसदात्मक होगा ए में कि बी में संघात्मक या सी में अर्धसंघात्मक या फिर में से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है मित्रों? जल्दी से बताइए। तो दूसरा का सही जवाब मित्रों क्या है कि हालांकि एक्चुअल में तो अर्धसंघात्मक ही है, लेकिन आपके किताब के अनुसार तो आप लोग संघात्मक ही पढ़ते हैं, इसलिए संघात्मक सही होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर कंपटीशन में जाएंगे, अगर अर्धसंघात्मक अगर ऑप्शन है तो फिर उसी की ओर हम लोग जाएंगे, उसी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरीके से है ही नहीं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? बताइए, इनमें कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन या खरी शासन व्यवस्था, इनमें से सभी बतलाइए। तो इनमें कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो हमको आपको बताया था कि खरी शासन व्यवस्था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, नहीं पूछ रहा था ना, हाँ ठीक है। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार के विभाजन की कितनी सूचियाँ हैं? तो देख सकते हैं मित्रों कितनी सूचियाँ हैं, ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो गया 3 सूची, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछले इसी चैप्टर के 2 क्लास ले चुके हैं, इसलिए हम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। 3 सूचियाँ, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। जिस सूची पर राज्य सरकार कानून बना दिया और उसी सूची पर अगर केंद्र सरकार कानून बना देता है तो फिर केंद्र सरकार के बातों का पालन होता है, ठीक है। पहले संघ सूची में 97 विषय था, अब बढ़कर कितना हो गया? 100 विषय हो गया। पहले राज्य सूची में 66 विषय था, अब घटकर कितना हो गया? 61 हो गया। पहले से समवर्ती सूची में 47 विषय था, अब बढ़कर के 52 हो गया। हालांकि एक और फ्यूचर के लिए भविष्य मतलब सूची का गठन किया गया है, जिसको बोलते हैं अपशिष्ट सूची। इसमें जैसे कि रिसर्च हो गया, अंतरिक्ष और सोशल मीडिया हो गया, साइबर क्राइम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ से आता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, इस सूची का वर्णन जो किया गया है 3 सूची का, अनुसूची नंबर 7 में है, ठीक है ना, अनुसूची नंबर 7 में। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है, जिसमें 7वां अनुसूची में 3 सूची के बारे में वर्णन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। कौन होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, राजभाषा से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है मित्रों किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था आप जानबे करते हैं मित्रों, इसका गठन होता है 7000 की जनसंख्या पर होता है, ठीक है ना। पंचायती राज का सुझाव बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था, जो कि त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं और क्या बोलते हैं, नगर निगम के प्रधान को तो मेयर कहते ही हैं भाई, लेकिन इसका ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है, ठीक है ना। इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि नगर पालिका पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषयों को शामिल किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं नगर पालिका में, तो नगर पालिका में 18 विषयों को शामिल किया गया, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का गठन का वर्णन सबसे पहले अनुच्छेद 40 में था, लेकिन उसके संविधान में संशोधन किया गया 73वां संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था, जिससे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को इसको क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 ईस्वी में और लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। और अब क्या में है? अब अनुच्छेद 243 में वर्णित कर दिया गया है, ठीक है। आगे अब देखिए,
अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्था है, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, तीन स्तरीय है, चतुर्थ स्तरीय। और इन्हें बताया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पटना नगर निगम की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई थी। 16 अगस्त 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था, जिसमें वार्डों की संख्या कितनी थी? 72 वार्ड सदस्य की संख्या थी, ठीक है ना। अब जानते हैं कि नगर पालिका जो है 3 स्तर पर है, ग्राम स्तर थे, एक है नगर पंचायत है, एक नगर परिषद है, एक नगर निगम है। नगर पंचायत में गठित करने के लिए 12,000 से 40,000 जनसंख्या चाहिए, वार्ड सदस्य 10 से 25 चाहिए। नगर परिषद का गठन करने के लिए 25 से 45 वार्ड सदस्य, 40,000 से 2 लाख जनसंख्या चाहिए, और 2 लाख से अधिक की जनसंख्या के लिए नगर निगम की स्थापना किया जाता है, जिसमें वार्ड सदस्यों की संख्या 45 से 75 तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो है मुखिया होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। बिल्कुल गलत बात है। पंचायत समिति का प्रधान जो होता है प्रमुख होता है, ठीक है। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होता है, ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होता है, और मुखिया जो है ग्राम पंचायत के प्रधान होता है। अब पूछ रहा था पंचायत समिति के प्रधान, इसलिए प्रमुख होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग झट से जवाब दीजिएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है आप जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चाहे स्थानीय स्वशासन में किसी का कार्यकाल पूछे 5 साल का होता है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? बताइए। राज्य नहीं है, केरल राज्य है, कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, गुजरात राज्य है, बिहार राज्य है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अभी वर्तमान की बात कही जा रही है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं मित्रों? तो वह है 50%। अभी तो है ना, ठीक है ना, 50% आरक्षित है, वर्तमान की बात है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है मित्रों? तो अभी राज्य जो है वर्तमान में 28 राज्य है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मित्रों कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, गुजरात को भी नहीं प्राप्त है, बिहार को भी नहीं प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अभी नहीं रहा क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है मातृभाषा हिंदी है? हम जानते हैं कि आपकी किताब में 40% लगभग दी गई है, कहीं 43% भी दी है। हालांकि वर्तमान में भी तो 43% जो है हिंदी भाषा है, इसलिए ऑप्शन अगर बी सी नज़दीक है, इसलिए बी पर सी पर टिक मार सकते हैं, ठीक है ना। 42%, वैसे 43% है रियल में। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुसूचित भाषा का जो दर्जा दिया गया है मित्रों, वह दिया गया है 22 भाषा को, ठीक है ना। अनुसूची नंबर 8 में, अनुसूची कितना में? अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी के अलावा कितने भाषा का है राजकीय भाषा मान्यता प्राप्त? 21 भाषा, क्योंकि टोटल हो जाएगा कितना? 22 भाषा, और हिंदी के अलावा पूछा था 21 भाषा। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है, वो क्या कहलाता है? तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी अगर मिलकर बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार करेंगे, क्योंकि गठबंधन बना के करेगी, है कि नहीं। जैसे कि आज वर्तमान में बिहार में सरकार चल रही है और देश में भी सरकार चल रही है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है या नहीं मित्र होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है मित्र वो सरपंच होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। अब बताइए कि ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है या महापौर कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है क्या कहलाती है? स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है, तो शहर में काम करेगी नगर पालिका ही होगा। तो नगर पालिका देखिए ये ऑप्शन है, नगर पालिका, नगर निगम, 20 का ये ऑप्शन है ना। 21वां नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है लागू 1 नवंबर 1956 में हुआ था, और गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ 1953 में, लागू हुआ 1 नवंबर 1956 में, जिसमें कहा गया कि 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए 22वां नंबर, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में तो होगा। लिच्छवी गणराज्य जो है बिहार में स्थित है, जो कि बिहार में वैशाली जिला में, जिसका राजा वैशाल था, ठीक है ना, वहाँ पे गणराज्य सबसे पहले था। लोकतंत्र में संसद का विधेयक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में संसद का जो विधेयक होता है किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी हमेशा होगा।
तो संसद का विधेयक हमेशा जनता के लिए है ना, जनता के लिए बन किया। लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था है। सबसे पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला के। आगे देखिएगा 25वां नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में डॉट डॉट शासन व्यवस्था कायम है, बताइए। तो श्रीलंका में कौन सा शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो श्रीलंका अभी तक आत्मक ही है, ठीक है ना, सिंहले का ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है वहाँ। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पटना नगर निगम के प्रधान, भाई नगर निगम के प्रधान के मेयर या महापौर कहते हैं। तो पटना के रहो चाहे भागलपुर के रहो, है ना। 27वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया? तो 50% दिया गया। ये सब तो चर्चा हो चुकी है, केवल आंसर टाइप करना है आप लोगों का। 28वां नंबर क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट आपका 40-41 क्वेश्चन हो जाए। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संख्या में की गई है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था 50% किया गया वो पंचायती राज व्यवस्था में किया गया। 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। 29वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम के जो आय का स्रोत नहीं है, और मकान कर नगर निगम के आय का स्रोत है, शौचालय भी नगर निगम के आय का स्रोत है, जल कर भी नगर निगम का स्रोत है, लेकिन आयकर जो है नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। अगला देखिएगा, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? जल्दी से बताइए। ग्राम कचहरी के जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, और पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन, बताइए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ये तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय, ठीक है, संघीय भी और संसदीय, न कि अध्यक्षीय, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने साल का होती है? तो कार्यकाल तो आप जानते हैं कि हमेशा 5 साल का होता है। भारतीय संविधान के 8वें सूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? अभी हमने तुरंत बताया 22 भाषाओं का स्थान दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था मित्रों? जल्दी से बताइए। तो भारत में सबसे पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में हुआ था। 1688 ईस्वी में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई। फिर बिहार में सबसे पहले 15 अगस्त 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुई, जिसमें वार्ड सदस्य की संख्या 72 थी। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो पंचायत के लिए व्यवस्थापिका सभा ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ग्राम रक्षा दल तो आप जानबे करते हैं मित्रों कि पुलिस विभाग है गांव स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र पर, ठीक है ना, जिसकी उम्र जो है 18 से 30 साल का होना चाहिए, जिसका जो सेनापति होता है उसको दलपति कहते हैं। 36वां नंबर, स्थानीय स्वशासन राज्य के नेतृत्व सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अभी हमने तुरंत बताया था कि अनुच्छेद 40 में पहले था, ठीक है ना, जिसका संविधान में 73वां संशोधन 1992 ईस्वी में करके इसे फिर संवैधानिक रूप दिया गया। अनुच्छेद 243 से ए से लेकर के वो तक वर्णन किया गया, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाई जाती है, दीवानी मामले या फौजदारी मामले? ये भी क्वेश्चन करवाया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब? दोनों हो जाएगा, दीवानी और फौजदारी दोनों। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत? तो 50% है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो ऐसे तो 33% आरक्षित है ना। पंचायतों में पूछ रहा है तो 33% ही है, ठीक है ना। अगर बिहार में कहेगा कि पंचायती राज महिलाओं में कितना बड़ा आरक्षण है, तो ऐसे तो 50% है। हालांकि तो 50% ही होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। चलो भाई है ही, पूछ ही रहा है तो चलो 50% मार ही देते हैं, है कि नहीं। 50% अब है ही ना, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2009 में लागू कर ही दिया था। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में की गई थी 15 अगस्त 1952 में। बताइए कि भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं? दक्षिण का सदस्य है, ये है भाई, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन में है ये सदस्य, जो कि 8 सदस्य टोटल है, उसमें भारत भी है। ओपेक का सदस्य जो है भारत, ओपेक का सदस्य है क्या? नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। WTO का सदस्य, इसका भी है। WTO में 164 सदस्य है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। G15 का सदस्य जो है भारत का सदस्य नहीं है, तो ओपेक का सदस्य नहीं है, G15 का सदस्य तो है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 41 का भी ठीक है। तो फिर से कल क्लास चलेगी, आप लोग जो है समय पर क्लास करिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा करवा दूंगा कि आपको सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आज मैं बोला 2 क्लास हो गया, लेकिन आज मैं बोला, ठीक है ना। आपके अंदर ईमानदारी होगी, अगर करने की इच्छा होगा तो आप खुद करिएगा, हमको बोलने से आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।